इसके अलावा जैसे ग्रोथ हो गया या डीके हो गया, है ना, ऑफ अ पॉपुलेशन, या फिर अगर हम किसी चीज की अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हर जगह परसेंटेज यूज होता है। आइए अब हम इसको, इसके एप्लीकेशंस को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, एंड देन हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे विच विल बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड द एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज। अब हम सबसे पहले परसेंटेज को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन। सो परसेंटेज इज बेसिकली, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया, इट मीन्स कैलकुलेटिंग एवरीथिंग आउट ऑफ एवरी 100। और इसका जो सिंबल है वो हम यूज करते हैं ये। तो किसी भी नंबर के बाद जैसे अगर 2% लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब मीनिंग क्या होता है कि 2 पार्ट्स आउट ऑफ 100। दिस इज वॉट इट मीन्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने बोला कि किसी का स्कोर आया है 87%, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट 87 मार्क्स आउट ऑफ 100। दिस इज वॉट इट मीन्स, राइट। सो अब हम करेंगे थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। हर एक जगह परसेंटेज अप्लाई हो जाता है हमारे लाइफ में, एवरीवेयर। हाउ, वील सी एंड वील लर्न। नाउ, कमिंग टू द एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज। अब परसेंटेज की एप्लीकेशंस हर जगह है। कहाँ कहाँ? फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेज यूज होता है टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होता है परसेंटेज, परसेंट में दिया हुआ होगा। नेक्स्ट, आफ्टर इंटरेस्ट वी हैव ग्रोथ और डीके। ये ग्रोथ और डीके हम यूजुअली कहाँ पाते हैं? इन पॉपुलेशन। जैसे अगर किसी टाउन की एक इनिशियल पॉपुलेशन है, राइट, और एंड वो हर साल इतने परसेंट से ग्रो कर रहा है या इतने परसेंट से रिड्यूस हो रहा है, मतलब डीके हो रहा है, तो वो पॉपुलेशन सपोज इस साल इतनी है तो 3 साल बाद कितनी होगी, राइट। तो उसमें जो ये रेट ऑफ ग्रोथ या डीके है वो भी परसेंटेज में ही एक्सप्रेस किया जाता है। थर्ड, हम आते हैं वैल्यूज पे, दैट इज अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन नॉर्मली किसकी होती है? जैसे कि कोई कार हो गया या फिर कोई लैंड हो गया। कुछ चीजें जो कि कंज्यूमेबल होती हैं जैसे कार्स एंड ऑल, याद रखिए इनकी वैल्यू हमेशा डेप्रिशिएट होती है। बट लैंड एंड रियल एसेट्स यूजुअली इनकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। अप्रिसिएशन का मतलब होता है ऐड होना, वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके साथ वैल्यू का एड ऑन होना। तो ये कितने परसेंट से एड ऑन होता है, दैट इज द फाइनल वैल्यू, है ना। डिप्रिसिएशन मींस वो कितने परसेंटेज से घटता जा रहा है। जो कंज्यूमेबल्स हैं जैसे कि कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, फोन हो गया, मोबाइल्स, या फिर कोई भी टीवी एंड कार एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि ये हम टाइम के साथ यूज करते रहते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा कम होती रहती है। तो वो कितने परसेंट से कम होती है, ये होती है डेप्रिसिएशन वैल्यू। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आई एम श्योर आप सभी ने या आपके फैमिली में किसी ना किसी ने इंश्योरेंस जरूर करवाते होंगे ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, चाहे फोर व्हीलर हो चाहे टू व्हीलर हो। उसमें आप देखिएगा कि हर साल जो है वो उस पर्टिकुलर व्हीकल की एक डेप्रिशिएटेड वैल्यू के आगे एक ऐसे कॉलम लिखा हुआ होता है, और उसमें लिखा हुआ होता है कि DIV, राइट। तो उस पर एक परसेंटेज दी हुई होती है कि 10% या 5% एंड सो ऑन, विच मीन्स कि इतने इतने से आपके कार की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो इतने से कम हो गई है, तो आपको इंश्योरेंस उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो ये बिल्कुल ही एक बेसिक एप्लीकेशन है इन आवर डे टू डे लाइफ। सिमिलरली अगर आप कभी बैंक के पासबुक्स को स्टडी करेंगे, उसमें आपको ये इंटरेस्ट जो है वहां पे ब्याज जो है आपको उसमें सबसे ऊपर वाले पन्ने पे लिखा हुआ होता है। चाहे पोस्टल अकाउंट्स का हो चाहे नॉर्मल सेविंग्स का हो, हर पासबुक में ऊपर जरूर मेंशन्ड होगा कि आपका ब्याज कितना परसेंट आपको मिल रहा है, राइट। तो उस वही जो आपका इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करके आपका टोटल अमाउंट बनता है आपके सेविंग्स पे। ये इनकी डायरेक्ट एप्लीकेशंस है। इसके अलावा हम हमेशा जो रेट ऑफ चेंज है उसमें भी हम इसको यूज करते हैं, परसेंटेज। ये रेट ऑफ चेंज क्या हो गया कि फॉर इंस्टेंस आप एक चीज को बाय करते हैं, राइट। इफ यू आर लेट्स से बाइंग
20 एप्पल्स फॉर अ सर्टेन अमाउंट, एंड अगर उसका एक जो प्राइस है वो चेंज हो गया, तो अब आप उसको कितने में खरीद रहे हो, या आप कितने परसेंटेज ज्यादा, नंबर ऑफ एप्पल्स आप कितने ज्यादा खरीद रहे हो, राइट? तो वो हो जाता है रेट ऑफ चेंज। आपकी स्पीड या आपके काम करने की स्पीड आज इतनी थी, आपके काम करने की स्पीड कल इतनी है, तो कितना परसेंटेज आपने उसमें चेंज किया, how much was the change in your percentage, right? How much was the change in the rate of doing your work, है ना? तो percentage change is here, rate of change. And last, एक, not last exactly, but again one of the most important applications is in profit, loss and discount. हम सभी शॉपिंग करने जाते हैं, है ना, शॉप्स पे। तो वहां पे ऑब्वियसली जो भी शॉपकीपर हमें कोई भी चीज अगर सेल कर रहा है, तो उसका एक कॉस्ट प्राइस होता है जिसपे उसने खरीदा है, जिसपे वो हमें सेल करता है वो सेल प्राइस हो गया। इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो या तो उसको प्रॉफिट दिलवाता है या तो लॉस दिलवाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितने परसेंट से उसने प्रॉफिट किया या लॉस किया, मतलब कितना वेरिएशन है उसके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का, जो कि ये डिसाइड करता है कि क्या उसको फायदा हुआ या उसको नुकसान हुआ, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं विद परसेंटेज। सो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। डिस्काउंट आप लोगों को पता ही है कि सेल जब चलती है तो उसका जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा परसेंट में वहां पे दिया हुआ होता है, 10% ऑफ, 20% ऑफ, है ना? बहुत अट्रैक्टिव बैनर्स में वो दे के रखते हैं कि फ्लैट 10% ऑफ, या फिर बाय टू गेट 40% ऑफ, राइट? तो ये जो लगे हुए होते हैं बैनर्स, यहाँ पे भी परसेंट ही चलता है। तो परसेंटेज हर जगह हमारे लाइफ में यूज होता है, राइट? इनफैक्ट इन इनकम टैक्स ऑल्सो, जब भी हम आईटीआर अपनी फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स, वहां पे जो हमारा टैक्स है वो भी एक सर्टेन परसेंटेज उस टैक्स स्लैब के हिसाब से, हर साल का एक अलग टैक्स स्लैब होता है, उसमें जो हम परसेंटेज हमारा कैलकुलेट होता है, तो हम उसके हिसाब से पे करते हैं। तो चलिए, एंड परसेंटेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल, बिकॉज ये लास्ट ईयर सारे क्वेश्चन पेपर्स में, इनफैक्ट मतलब जो सिलेबस है इसका सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है परसेंटेज। तो चलिए अब हम पहले परसेंटेज को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को समझना विद आवर लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स हम करेंगे जो आपके पिछले क्वेश्चंस आए हुए हैं वही वाले, और ये एग्जांपल्स हम करेंगे फ्रॉम द इजी टू द एडवांस लेवल। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज एग्जांपल एंड दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1। सो द क्वेश्चन सेज कि इफ 30% of a certain number is 1, 2, that is 12.6, what is the number? यहाँ पे मैंने नंबर के लिए एब्रिविएशन यूज किया है एनओ डॉट, आप पूरा भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ 30% ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 12.6, व्हाट इज द नंबर? तो किसी एक नंबर का 30% इज 12.6, मतलब जो भी नंबर है उसका 30% 12.6 के बराबर है। तो आखिर वो कौन सा नंबर है जिसका 30% 12.6 के बराबर है? तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। याद है मैंने आपको पहले भी एक बार बोला है और फिर से मैं एक बार दोहरा देती हूँ, जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर लेते हैं, जो हमें फाइंड करना है उसको हम हमेशा एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर चाहिए हमें, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स, राइट? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30% ऑफ अ सर्टन नंबर, अब वो सर्टन नंबर हमने एक्स ले लिया, 30% of that certain number being x is equal to 12.6। तो हमने इक्वेशन बना ली जो हमें क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग। अब हम इसको डिकोड करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, क्या है कि 30% मीन्स 30 पार्ट्स आउट ऑफ 100, इजंट इट? तो दिस इंप्लाइज कि 30 अपॉन 100 ऑफ x इज द सेम एज मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स 12.6। तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? 3 अपॉन 10 एक्स इज इक्वल टू 12.6। दैट इज, अब हम
10 को उधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइड चेंज करेंगे, तो 3x किसके इक्वल टू हो गया? 12.6 इंटू 10। जब 12.6 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, बिकॉज डेसिमल विल मूव टू द राइट ऑफ 6. सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट फ्रॉम? सो अब हमारे पास आ गया 3x is equal to 126. That means x will be equal to 126 divided by 3, which will be 42. So x equals 42. So therefore हम क्या कह सकते हैं? Therefore the number is 42. So 42 वो नंबर है जिसका 30% 12.6 के बराबर था, and this is our answer. अब हम चलते हैं ऑन दी सेकेंड एग्जाम्पल, जो कि अगेन एक बहुत ही सिंपल वाला है, बट क्या होता है ना कि एग्जाम के टाइम पे दिमाग में इतना प्रेशर होता है पेपर कंप्लीशन का कि हम बहुत ही सिंपल चीजें भी गलत कर देते हैं, तो ये हमने नहीं करना है गलत. तो लेट्स सी हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन सो दैट वी डोंट मेक सिली मिस्टेक्स. नाउ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. हाउ मच इज 15% ऑफ ₹34? अब क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 15%, 15 दशमलव कितना होगा? 34 रुपए का. तो सीधा सीधा एक सोल्यूशन हो जाएगा इसका कि हम इसी को लिख लेते हैं. अब हाउ मच इज 15% ऑफ 234? दैट मीन्स सीधा 15% ऑफ 234 निकालना है ना. तो हम 15% ऑफ 234 को क्या लिख सकते हैं कि 15 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड विथ 234, विच विल गिव अस. अब 15 5 से कैंसिल होके 3 आ गया, और 100 5 से कैंसिल होके 20 आ गया. ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू फाइनली 234 times 3. So 234 times 3 will be 702 divided by 20. फर्दर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 351 अपॉन 10. फर्दर इसको करेंगे तो ये बन गया 35.1, विच इज आर आंसर. सो मूविंग ऑन विद द थर्ड एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल 3 क्या कहता है? दैट द नंबर विच exceeds 16% of it by 42 will be how much? तो एक नंबर है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए. द नंबर विच एक्सीड्स 16% ऑफ इट बाय 42 विल बी हाउ मच? तो जो भी हमारा नंबर है वो अपने आप को बाय 42, जो कि 16% है खुद के, उतने से एक्सीड कर रहा है, तो हमें वो नंबर निकालना है. तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं. अगेन क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर निकालना है तो हम क्या कहेंगे कि लेट द नंबर बी x. राइट नाउ क्वेश्चन क्या कहता है कि ये खुद को जब ये 16% से एक्सीड कर रहा है तो इट इज द डिफरेंस इज 42. राइट? दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? नंबर माइनस 16% of the number. Now 16% of the number means 16 upon 100 of x, right? तो 16% of the number, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 42, क्योंकि ये उसको एक्सीड कर रहा है. अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम x minus 16x divided by 100 is equal to 42. अब हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 100. तो यहाँ पे ये x जाएगा 100 में 100 टाइम्स, तो दिस विल बी 100x माइनस 16x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 42. नाउ 100x माइनस 16x कितना हो गया? 84x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 42. सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है? दैट 84x upon 100 is equal to 42. Now, if 84x upon 100 is equal to 42, then अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 को उस साइड लेके जाके, तो हमारे पास क्या आ गया कि 84x is equal to 42 into 100, which means x will become equal to 42 times 100 upon 84. 42
जाएगा 84 में 2 टाइम्स एंड 2 विल कैंसिल आउट 150 टाइम्स, विच मीन्स हमारा x कितना आ गया, x आ गया हमारे पास 50, राइट? सो what is the value of x? 50. So therefore what can we say? That the number is 50. This is our answer. Which brings us to the next example. Again, it's a very easy one, but then calculations में error हो जाती है, तो आपने थोड़ा focus करके इन questions को solve करना है. Just simply evaluate means find the value. 28% of 450 plus 45% of 280. Now, if you look very carefully, can you see digits दोनों sets पे same है on the either side of plus sign. यहाँ पे 28 और 450, यहाँ पे 45 and 280, right? But यहाँ पे फर्क क्या है? That percentage अलग अलग है. Numbers काफी similar है, but still यहाँ पे आप लोग usually क्या करते हैं? There is a calculation error. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, हम सीधा सीधा इसको ट्रांसलेट कर लेंगे. तो 28% ऑफ 450 मीन्स 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विथ 450 प्लस 45% ऑफ 280 मीन्स 45 अपॉन 100 टाइम्स 280. अब अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों चीजें सेम ही हुई ना, चाहे 28 को 450 के साथ मल्टीप्लाई कर लें या 445 को 280 के साथ मल्टीप्लाई कर लें. तो हम इसको सीधा क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, let's say 28 into 450 upon 100, which will become, ये 2 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड 5 9. सो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा? नाउ वी आर गेटिंग 228 times 9, which will be equal to 252. So this is the total answer. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेकर. सो लेट्स डू एग्जाम्पल 5. नाउ let us first see what does the question say. So the question says that when 60 is subtracted from 60% of a number, the result is 60. Find the number. पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए. क्या दिया हुआ है कि एक नंबर है, उसके 60% से जब हम 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर फिर से कितना आ जाएगा? दैट वी स्टिल हैव 60. ऑलराइट. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू डू दिस सम, अब क्योंकि हमें एक चीज नहीं पता है, दैट इज द नंबर, तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स, राइट, जो हमें फाइंड करना है. सो लेट द नंबर बी एक्स. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 60% ऑफ x माइनस 60 इज इक्वल टू 60, क्योंकि 60 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 60. अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? 60 अपॉन 100 टाइम्स x इज इक्वल टू, ये जो माइनस वाला 60 है ये इक्वल टू साइन के उधर जाके प्लस बन जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल टू 60 प्लस 60, राइट. नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 60 और 100 2 से कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 3/5. तो ये बन जाएगा 3/5x इज इक्वल टू 120. दैट इज, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 उधर चला जाएगा, तो इक्वेशन बन रही है 3x इक्वल्स 5 टाइम्स 120, दैट इज 3x is equal to 600, which will give us x equal to 600 divided by 3, that is x will be equal to 200. तो हमारा नंबर क्या है? 200. This is our answer. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब ये जो एग्जाम्पल है इसको बहुत ध्यान से करिएगा, समझिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स से ही है. Now the question says that Vipin's salary was reduced
by 10%, and then the reduced salary, ये जो उसकी सैलरी रिड्यूस हुई थी, so the reduced salary was increased by 10%. The new salary is in comparison how much with his original salary. अब इसमें हमें क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़िए. Vipin's salary was reduced by 10%, and then the reduced salary was increased by 10%. The new salary is in comparison how much with his original salary. अब क्वेश्चन में क्या है कि उसकी जो सैलरी थी वो पहले कम हुई 10% से, उसके बाद जो कम वाली सैलरी हुई वो बढ़ाई गई बाय सेम 10% से. तो जो नई वाली सैलरी है जो उसकी पहले ओरिजिनल सैलरी थी उसके मुकाबले वो कैसे या कितना वेरी हुआ. नाउ कैच यहां पे है इस क्वेश्चन में, जो नॉर्मल अप्रोच और जो नॉर्मल गलती होती है कि अगर 10% से रिड्यूस किया और 10% से ही इंक्रीज हुआ फिर तो सैलरी सेम ही है. तो ये बहुत एक जनरल मतलब नॉर्मल मिस्टेक है जो सारे जो लर्नर्स हैं वो करते ही करते हैं कि 10 से इतना रिड्यूस हुआ 10 से इंक्रीज हुआ तो देयर इज नो डिफरेंस एंड द आंसर इज द सेम, राइट. बट ऐसा है नहीं. This question is to be attempted in a little bit, it's a little tricky, तो इसका solution भी थोड़ा सा हटके है. तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि कितना वेरिएशन है ये सारे चेंजेस को इम्प्लाई करने के बाद एज कंपेयर टू द ओरिजिनल सैलरी. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या एज्यूम कर लेंगे दैट लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स. ठीक है, अब ओरिजिनल सैलरी एक्स हो गई. सबसे पहले रिड्यूस हुआ है तो रिड्यूस्ड बाय 10%, राइट. सो न्यू रिड्यूस्ड सैलरी कितनी हो जाएगी. दिस विल बिकम इक्वल टू एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स, जो कि इक्वल टू होगा. अब ये 10 जो है 100 को 10 टाइम्स कैंसिल करके तो हमारे पास ये क्या आ गया x माइनस 1/10x. अब हम लेंगे इसका LCM विच इज 10, तो दिस विल बी 10x माइनस x अपॉन 10 विच इज 9x/10. सो दिस इज द रिड्यूस्ड सैलरी. अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि द सैलरी इज देन इंक्रीज्ड, है ना. तो द सैलरी इज नेक्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%. सो इंक्रीज्ड सैलरी अब कितनी हो गई. इंक्रीज्ड सैलरी विल बी इक्वल टू 9x/10 प्लस 10% ऑफ दिस 9x/10, क्योंकि जो रिड्यूस थी उसका 10% इंक्रीमेंट या इंक्रीज हो रहा है. सो दैट्स वाई. तो अब ये हमारे पास कितना आ गया. दिस इज इक्वल टू 9x/10 प्लस 9x/100. अब एलसीएम हमारा कितना आ गया 100. सो वी आर गोइंग टू गेट 90x प्लस 9x अपॉन 100 विच विल बी इक्वल टू 99x अपॉन 100. अब क्वेश्चन में हमें किसके साथ कंपेयर करना था विद द ओरिजिनल सैलरी, राइट. देयरफॉर डिफरेंस विथ द ओरिजिनल सैलरी कितनी आ जाएगी. सो this will be equal to x minus 99x upon 100. Again LCM आ गया 100 and ये आ जाएगा 100x minus 99x which is equal to x upon 100. x upon 100. Therefore percentage of the variance or the difference कितना हो जाएगा. x divided by 100 divided by the original salary which was x times 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमेशा टाइम्स 100.
तो ये बनेगा x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/x टाइम्स 100. So this will get cancelled, this will get cancelled, and it will be equal to 1. So the answer is 1%. So therefore हम क्या कह सकते हैं, that new salary is different from original salary by 1%. Please mark this example as important and इसको बहुत अच्छे से. नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल जो कि आपके PYQs में से है, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से है. सो द क्वेश्चन सेज दैट अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, कुछ एप्पल्स थे उसके पास. ही sold 40% of the apples and still has 420 apples. Find the original number of apples. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, he sold 40% of the apples and still has 420 apples. Find the original number of apples. तो उसके पास पहले कुछ एप्पल्स थे जिसमें से उसने 40% जो है वो बेच दिए, और बेचने के बाद अभी उसके पास कितने रिमेनिंग है, 420. तो उसके पास पहले कितने एप्पल्स थे कि 40% उसमें से बेचने के बाद उसके पास अभी भी 420 एप्पल्स बचे हैं. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले एज द रूल गोज, क्योंकि हमें जो निकालना है ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स, तो हम उसको क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट इट बी x. हम क्या लिखेंगे, दैट so let the original number of apples be x. सो अब उसने सोल्ड, हाउ मेनी आर सोल्ड, 40%. सो उसने सेल कितने किए, 40% एप्पल्स. तो हम क्या लिखेंगे, दैट नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड इज इक्वल टू 40% ऑफ एक्स. नाउ अगर 40% उसने सेल कर दिए तो रिमेनिंग जो है उसके पास 420 है, राइट. सो हमारे इक्वेशन के हिसाब से फिर रिमेनिंग कितने हो गए, रिमेनिंग एप्पल्स आउट ऑफ x, अगर 40% ऑफ x इज सोल्ड, सो रिमेनिंग विल बी माइनस करके जो आएंगे, तो x माइनस 40% ऑफ x. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा इक्वेशन क्या बन गया, सिंपली x माइनस 40% ऑफ x इज इक्वल टू 420. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 10 ये कैंसिल हो जाएंगे 2 के साथ, तो वील गेट 2/5. सो फाइनली इट विल बिकम x माइनस 2/5 x इज इक्वल टू 420. सो अब हमारे पास हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम. तो एलसीएम आ गया हमारे पास 5, राइट. तो दिस विल बिकम 5x माइनस 2x/5 इज इक्वल टू 420, दैट इज 3x/5 इज इक्वल टू 420. सो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दूसरी साइड जाके, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 टाइम्स 420. फिर x आ गया 5 टाइम्स 420 डिवाइडेड बाई 3. 3 will cancel out 420 140 times. So which means x is equal to 5 times 140, which is 700. So therefore the original number of apples were 700. तो उसके पास टोटल 700 एप्पल्स थी, जिनमें से जब उसने 40% को सेल कर दिया उसके पास फिर भी 420 एप्पल्स बचे थे. सो दिस इज आवर आंसर. लाइक आई सेड, दिस इज अ वेरी टिपिकल एग्जांपल, सो प्लीज मेक अ नोट एंड मेक श्योर आप इसको बहुत ध्यान से करें.
आइए आगे बढ़ते हैं अब हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को लेकर। ये एग्जाम्पल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, अगर आप उसको सिफ्ट थ्रू करें, सॉर्ट करें, तो आपको देखेंगे कि एग्जाम और मार्क्स को लेकर एक क्वेश्चन परसेंटेज का रफली ऑन एन एवरेज जरूर आता है। सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्रेपरेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो अगर आते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, दैट टू स्टूडेंट्स appeared at an examination. Now, one of them scored 9 more marks than the other, and his marks were 56% of the sum of their marks. Find the marks obtained by them. सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये सॉल्यूशन इतना डिफिकल्ट नहीं है। पर क्या होता है कि नॉर्मली जो अटेम्प्ट करने, मतलब जो लर्नर्स हैं, वो क्वेश्चन को पढ़ के ही बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और डर जाते हैं। सो व्हाट डज द क्वेश्चन से? टू स्टूडेंट्स appeared at an examination. One of them scored 9 more marks than the other, and his marks were 56% of the sum of their marks. Find the marks obtained by them. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें क्लियर है। दो बच्चे थे जो एक एग्जामिनेशन दे रहे थे, उनमें से एक के नंबर दूसरे बच्चे से 9 नंबर ज्यादा आए। एंड उसका एक और तरीका भी है बोलने का कि जो दूसरे बच्चे के नंबर आए वो दोनों के नंबर का जो सम था उसके 56% के बराबर था। तो अभी हमें दोनों के मार्क्स निकालने हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि दो मार्क्स निकालने हैं। नॉर्मली तो हम अभी तक एक अननोन क्वांटिटी निकाल रहे थे, उसको एक्स ले लेते थे। तो यहाँ पे तो दो मार्क्स निकालने हैं, तो हम क्या करें, एक्स ले वाई ले, क्या करें। कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी हमें दो भी निकालने हो ना कोई चीज, हम एक को हमेशा एक्स ले लेंगे। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे कि लेट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट, है ना, बी एक्स। अब अगर एक के एक्स है, सो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर मार्क्स ऑफ द अदर स्टूडेंट कितने से ज्यादा है, उसको कितने ज्यादा मिले थे, इससे 9 मार्क्स ज्यादा, तो x+9। अब नेक्स्ट स्टेप कि जो सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स है वो 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स है। तो 56% सम का निकालने के लिए पहले इनका सम ऑफ मार्क्स तो निकालना पड़ेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे कि सम ऑफ देयर मार्क्स इज इक्वल टू x+x+9 विच इज इक्वल टू 2x+9, है ना। अब जो सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स है वो इस सम के 56% है, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स क्या है, x+9। तो x+9 इज इक्वल टू 56% ऑफ द सम। तो 56% ऑफ सम कितना है, 26, 2x+9। तो दैट इज 56, या आप 56% ऑफ 2x+9 लिखिए और उसको अगले स्टेप में सॉल्व कर लीजिए, दैट्स ऑल्सो परफेक्टली फाइन। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, दैट x+9 इक्वल्स 56/100 टाइम्स 2x+9। अब 56 और 100 को अगर हम 4 से कैंसिल करते हैं तो ये बनेगा 14/25। सो ये हमारे पास बन जाएगा। अब 25 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 25 टाइम्स x+9 इक्वल्स 14 टाइम्स 2x+9। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को दोनों टर्म्स के साथ विद इन द ब्रैकेट। सो दिस विल बिकम
25x plus 225 equals 28x plus 126। अब हम करेंगे साइड्स चेंज, तो 126 को हम इधर लेके आएंगे, 25 को हम इधर लेके आएंगे, तो 25 माइनस हो जाएगा इधर आके, 126 लेफ्ट पे जाके माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, 225 माइनस 126 इज इक्वल टू 28x माइनस 25x, which means 225 minus 126 is 99 is equal to 3x. That means x कितना आ गया, 99 divided by 3 which is 33। अब ये जो x की वैल्यू है, ये फर्स्ट पर्सन के मार्क्स हैं, सो देयरफॉर मार्क्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट है ना, वो कितना है, वो है x plus 9 which is 33 plus 9 which is 42। सो हमारे आंसर्स देयरफॉर दोनों के स्कोर्स क्या हैं, द स्कोर्स आर 33 and 42। This is the answer.